ओम शांति। 5 अप्रैल 2025 की साकार मुरली, जिसमें आज ज्ञान सागर बाबा हमें कैसे देह अभिमान से अनेक विकार उत्पन्न होते हैं, कहीं नाम रूप की बीमारी, काम विकार, कहीं फिर अभिमान से क्रोध, नफरत, लड़ना झगड़ना आदि। मोह का भूत भी कम नहीं है। ये विकारों के साथ जुड़ी हुई कर्मों की गुह्य गति, उस पर बाबा समझाने देते हुए हमें दिव्य गुणों का महत्व बता रहे हैं कि कैसे दूसरों को सुख देना कितना उत्तम कर्तव्य है। साथ ही बाबा की याद की गुह्यता और ईश्वरीय सेवा का महत्व। इसके साथ साथ बाबा हमें स्व कल्याणी बनने का बहुत सुंदर वरदान आज दे रहे हैं। तो सुनते हैं कि हरे शिव बाबा के मधुर महावाक्य, और सुनने से पहले एकाग्र होते हैं, अपने आत्मा स्वरूप पर महसूस कर लेते हैं अपने को एक शुद्ध आत्मा, देह से न्यारी ज्योति स्वरूपा, नैनों की खिड़कियों से झांकने वाली, कानों से सुनने वाली, मुंह से बोलने वाली, मैं शुद्ध ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ज्ञान सिंधु परमात्मा की रचना हूं, जो परम ज्योतिर्मय बिंदु है, ज्ञान सागर है। स्वयं भू अवतरित होते हैं भूमंडल पर, ब्रह्मा तन में, और उनके मुखारविंद से ईश्वरीय वाणी उच्चारण करते हैं, मुझसे मुलाकात करते हैं। आज प्यारे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। नाम रूप की बीमारी मीन्स फिजिकल अट्रैक्शन, नाशवान देह और पोजीशंस का अट्रैक्शन, कोई भी बाहरी योग्यताओं में अटैच हो जाना। बाबा कहते इससे उल्टा कर्म खाता बनता है, इसलिए एक बाबा को याद करो। फिर आज बाबा समझा रहे हैं, भगवान के बच्चे कौन से पुरुषार्थ से अपना भाग्य ऊंचा बना लेते हैं। वो पुरुषार्थ है सबको सुख देने का पुरुषार्थ। जो करते हैं वो हैं भाग्यवान बच्चे। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देते, संकल्प से भी नहीं, वाणी कर्म से भी नहीं, और दिल से सबको सुख देते हैं, शीतल होकर चलते हैं, कोई विकार की आग में नहीं रहते, तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, जिसमें हम लर्न करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, पजलिंग्स में नहीं रहना है, अपार खुशी में रहना है, क्योंकि हमारा मार्ग स्वयं भगवान प्रशस्त कर रहे हैं। हमें क्लैरिटी है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। फिर बाबा हमें समझा रहे हैं कि तुम समझते हो भगवान ऊपर में है। महिमा गाते थे ना, त्वमेव माता जय पिता त्वमेव। अभी बाप स्वयं आकर कहते हैं, मैं वही इस साकार में हूँ, ब्रह्मा तन में। मैंने इसमें प्रवेश किया है,
जो निराकार था वह अभी साकार द्वारा सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। आज क्या सुना रहे हैं बाबा? तो कर्म की गुई है गति बताते हुए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है, एक दूसरे को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, फिर बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा काम करके फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना, वो तो फिर अंडू नहीं होता ना, डिलीट नहीं होता, खाता तो खराब हो गया, उसको इतना कहने से क्या होगा, हो गया। तो बाबा की समझानी सुनो बच्चे, ये शरीर तो पलीत है ना, अंदर से गंदगी से भरा हुआ है, पुराना तमो प्रधान है। तो बाबा कहते उनको तुम याद क्यों करते हो? समझना चाहिए ये माया का वार होता है, इसलिए हमें पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। तो बाप के बने हो तो बाबा का फरमान है, मुझे याद करो और चार्ट रखो, प्रोग्रेस वॉच करो, तो सदैव खुशी में रहेंगे। कैसे? देहधारी की याद से नहीं, बाबा की याद से, और साथ में चेकिंग करते रहना है। तो बाबा हमें सावधान करते हुए कह रहे हैं बच्चे, माया कम नहीं है। जब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाएं, तब तक तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी। माया तुमको हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। पर करना क्या हमें? सिर्फ ये सोच के कि हिलाती रहेगी और हम हिलते रहेंगे क्या? नहीं, बाबा कह रहे हैं तुम अपनी जांच करते रहो और बाप को याद करते रहो। अब सुनते हम आज की मुरली से बाबा की याद के फायदे। तो पतित पावन बाप कहते हैं तुमको विचित्र बाप को याद करना है। विचित्र, जिसका कोई चित्र नहीं, यानी निराकार आत्मा बन निराकार बाप को याद करना है। ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और उनके वर्षे के कोई याद न पड़े, तभी तुम राजाई को पाएंगे। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। तो क्या करना है हमको? मेहनत करनी है। आज बाबा हमें मेहनत का इशारा दे रहे हैं, इसलिए कहा कि ऐसे बहुत थोड़े हैं जो पुरुषार्थ करते रहते हैं, दूसरों को भी कराते रहते हैं कि बाप की याद ना भूले। चेक करना हम सब ने, क्या मुझे आत्मा का ये निरंतर पुरुषार्थ रहता कि बाप की याद न भूले और कुछ भी भूले। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? ये तो पतियों का पति, बापों का बाप है ना, तो ऐसे मीठे बाप को कितना याद करना चाहिए। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी क्या चाहिए? जब और एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होंगी, सब पा लिया, फिर एक की याद में मगन हो जाएंगे। तो याद के लिए बाबा ने कहा तुम कर्म योगी हो, ये धंधा आदि तो करना ही है, परंतु याद में बैठना भी जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती,
इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। नींद भी कम करना अच्छा है। बाप को याद करने से ही देखो कितने फायदे हैं। सिर पर जो पापों का बोझा है वो उतर जाएगा। क्या होगा? बुद्धि में फिट कर लेनी है ये बात। याद से पाप का बोझ उतरेगा, क्योंकि पाप होता है विकारों से। याद से विकार गुणों में बदल जाते हैं। शुद्ध ऊर्जा आती है और श्रेष्ठ कर्म होते हैं। उससे पिछले विकर्म डिलीट होते हैं। और याद करेंगे तो बाबा ने कहा तुम सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाइश, उदासी, निराशा नहीं आएगी। किसी को समझाएंगे झट तीर लग जाएगा और तुम गुल गुल देवता बन जाएंगे। तो कितना हमें याद पर अटेंशन देना है। तो खुद को हमें महान बना के फिर दूसरों को भी सुख देना है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे बाप तुमको ज्ञान धन देते हैं दान करने के लिए। तुम्हें फिर बाप को याद कर दूसरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना। ये सेवा सब्जेक्ट है हमारा। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी है। अंदर से बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। सबको सुख दूं, सेवा करूं। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो। आप ही शौक से भागना चाहिए कि बहुतों का जाकर कल्याण करें। अभी तो बाबा को उमंग दिलाना पड़ता है, जाकर समझाओ। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। सपूत बच्चों को तो आप ही ओना लगा रहना चाहिए। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाएंगे। ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर बाबा का प्यार रहता है। बाप उनको सरकमस्टांस देखकर कहेंगे अच्छा, भले नौकरी भी छोड़ो तो देखेंगे सर्विसेबल है। तो कई बच्चे उनको बंधन भी है, मोह भी रहता है। तो बाप कहते हैं निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती होनी चाहिए। सुना? जिनको इच्छा है हमारे बंधन कट जाएं, तो क्या फॉर्मूला है? ज्ञान की मस्ती में रहो तो उसका प्रभाव पड़ता है। कर्म बंधन चुकतू होते हैं। तुम कह सकते हो विनाश सामने खड़ा है, हमको तो बाप से वर्षा लेना है। फिर बाबा हमें देह अभिमान से होने वाले नुकसान की पहचान देते, उससे बचने का बता रहे हैं कि बच्चे ये है ही देह अभिमानी दुनिया। इसलिए तुम अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो तो बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। तो बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। देह अभिमान की चलन दिखाई तो पड़ती है ना। तो तुम ब्राह्मणों को आपस में खीर खंड दूध चीनी के तरह एकदम अच्छा मैच मिलाकर चलना चाहिए। कभी लोन पानी नहीं होना चाहिए। ते अभिमान है तो मिस मैच में रहेंगे, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा। तो बाबा कहते समझ न होने कारण एक दूसरे से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे फिर क्या पद पाएंगे? अंत में उनको साक्षात्कार होंगे। फिर उस समय स्मृति आएगी कि हमने गफलत की। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो काम करना है हमको देह अभिमान पर, ताकि हम क्रोध नफरत आदि को जीत सकें। क्योंकि
बाबा क्रोध मुक्त होने पर ही हमें प्यार की दृष्टि देगा, और वही दृष्टि तो हमें निहाल करती है। तो चलिए सतगुरु बाबा की दृष्टि लेते हैं, उस दृष्टि से शक्ति फील करते हैं। बाबा का वरदान लेते हैं। बच्चे, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वकल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। तो ये बाबा हमें श्रीमत का महत्व बता रहे हैं, जो कल्याण करती है। इसलिए अटेंशन रखना है, कहीं मनमत तो नहीं आ रही, जनमत और क्या कहते हैं वो श्रीमत में मिक्स तो नहीं हो रहा। औरों को नहीं देखना, एक बाबा को देख स्व और सर्व का कल्याण करना। स्लोगन, सदा हर्षित वे रह सकते जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते सिवाय बाबा के। तो चलिए आज की मुरली पर हम होमवर्क लेते अनुभूतियों की ओर चलेंगे। फील कर लेंगे, मैं आत्माभिमानी हूँ, मेरा अभिमान मुझ आत्मा से है। कैसी शुद्ध, शांत, शक्तिशाली ज्योति हूँ। मेरी सच्ची सच्ची प्रीत एक परमेश्वर से है, और उस प्रीत ने मुझे बहुत मीठा शीतल बना दिया है। मेरा क्रोध, नफरत, लड़ना झगड़ना सब समाप्त। सबके साथ में क्षीर खंड हूँ। मेरा बाबा मुझे प्यार की दृष्टि से देख रहा है। ये निहाल करने वाली दृष्टि श्रीमत की टचिंग्स दे रही है। अनंत ऊर्जा मेरा कल्याण करती जा रही है। मुझे मस्ती चढ़ रही है याद की, प्यार की, ज्ञान की। मैं निर्बंधन हूँ। सारे बंधन छूटते जा रहे हैं। मेरी निद्रा समाप्त हो। सदा के लिए ज्योति जग गई है। मेरे द्वारा दूर दूर तक पवित्र वाइब्रेशन से सेवा हो रही है। जिससे मिलो बोलो मुझसे ईश्वरीय प्रभाव सबको अनुभव हो रहा है। ओम शांति।